हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर एन के भार्गव और हम लोग बच्चों क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हमारा चैप्टर बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले मेंडेलियन थ्योरी को कल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मेंडल के 3 लॉ के बारे में पढ़े थे। पहला मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा पढ़े थे लॉ ऑफ सेग्रेशन और तीसरा कल कंप्लीट किए थे जिसको बोले थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग कल देखे थे कि जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्रोमोसोम जब भी अलील का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमेशा इंडिपेंडेंटली रहते हैं, वो किसी के साथ भी असॉर्ट कर सकते हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कुछ ऐसा रूल पढ़े थे कल कि यहाँ पे अगर आपका 2 क्रोमोसोम है, अगर मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, फिर सेम एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, आपके दोनों क्रोमोसोम होंगे अलग अलग पेयर में। मान लीजिए कि ये है और ये छोटा ए है, ये बी है और ये छोटा बी है। सेम मान लीजिए कि ये छोटा बी है और ये बी है, ये आपको छोटा ए है और ये हो गया बड़ा ए। अब देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ये इसके साथ भी असॉर्ट कर सकता है ना, और ये इसके साथ भी असॉर्ट कर सकता है। ये देखिए ये इसके साथ भी असॉर्ट कर सकता है और ये इसके साथ भी असॉर्ट करता है, यानी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ भी जा सकता है या ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है या ये इसके साथ भी जा सकता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हमेशा जब पेयर करना होता है तो क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं, एकदम से इंडिपेंडेंट रहते हैं। इसका एक एक्सेप्शन होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग लिंकेज। क्या बोलते हैं बच्चों, लिंकेज। ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। तो लिंकेज में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, देखिए। और क्रोमोसोम के पास क्या होता है बच्चों, जीन मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, अभी मैंने बताया ये ए है, ये छोटा ए है। मान लीजिए कि ये बी है, ये छोटा बी है, ठीक है ना। ये ए है, ये छोटा बी है, मान लीजिए। तो यहाँ पे इस पे इसका जीन मौजूद है, देखिए ये क्रोमोसोम पे इसका जीन मौजूद है। तो जब क्रोमोसोम इसके साथ असर्ट करेगा तो क्रोमोसोम के साथ इसका जीन भी इसके साथ ही जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस क्रोमोसोम के साथ ये जीन क्या हो गया, लिंक हो गया। इसी को बोलते हैं लिंकेज। जैसे आप किसी वीडियो का लिंक मांगते हो, जैसे कैसे मैं कहता हूं कि इस YouTube चैनल का लिंक है, आप लिंक को क्लिक करें और आप चैनल पर सीधे चले जाएंगे, मतलब वो वीडियो के साथ वो लिंक क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। जस्ट वैसे ही ये आपका क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के साथ ये जो आपका जीन है वो क्या हो गया, लिंक हो गया है। तो जब ये क्रोमोसोम इसके साथ असॉर्ट करेगा तो इसका क्रोमोसोम पे जो जीन है वो भी इसके साथ ही ट्रांसफर होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकेज। क्या बोलेंगे बच्चों, लिंकेज। और ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, एक्सेप्शन है। तो इस पे कल हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा जो नया टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, लिंकेज को भी और डिटेल्स पढ़ेंगे, डोंट वरी। मैंने जस्ट बताया है कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन है जिसे बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज का मतलब ये होता है कि जब भी क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ असर्ट करते हैं तो उस पे जो जीन मौजूद होता है वो उसके साथ ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि इस क्रोमोसोम के साथ जो जीन है वो क्या हो गया है, लिंक हो गया है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लिंकेज बोलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक आप मेंडेलियन थ्योरी के बारे में पढ़े थे कि मेंडल ने जो लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, वो हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके जो भी कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों वो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये मेंडल ने बताया था। लेकिन हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी में ये पढ़ेंगे जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं बच्चों वो आपके क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है। क्रोमोसोम के पास एक स्पेशल जो है डिस्क्रीट यूनिट होता है जिससे बोलते हैं हम लोग जीन। उस जीन पे सारा का सारा आपके कैरेक्टर्स
डिपेंड करता है। और ये क्रोमोसोमल थ्योरी जो दिया गया था बच्चों, ये आपके एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सटन और बोवेरी। तो सटन एंड बोवेरी ने आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक आपके फ्रूट फ्लाई पे, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर। ये आपके एनसीईआरटी फिगर दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हेडिंग लेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहला टॉपिक में क्या पढ़े थे हम लोग कि जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जो क्योंकि इसके पहले हम लोग क्रोमोसोम के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि फैक्टर नाम की कोई चीज होता है जिस पे डिपेंड। उन्होंने ये नहीं जाना कि ये जीन होता है, लेकिन आगे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि ये फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में ये जीन होता है जो कि क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है ना, और इसी पे सारा कैरेक्टर्स आपका डिपेंड करता है बच्चों। तो ये जो दिया गया थ्योरी बाय सटन एंड बोवेरी, ये आपके साइंटिस्ट हैं, नाम याद रहेंगे, बाय सटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे पहला चीज। दूसरा बात इसमें याद रखेंगे कि जो जीन्स होते हैं एक्चुअली में वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जो जीन्स होते हैं बच्चों वो क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है। बताया ना कि ये अगर आपका क्रोमोसोम है, इमेजिनेशन कीजिए, तो इस क्रोमोसोम पे ये जो मौजूद है ये क्या है, इसका जीन है। ठीक है, जिसपे सारा का सारा आपका कैरेक्टर है, सारा का सारा इस पे क्या है, कैरेक्टर है, जो आपकी हाइट, स्किन कलर वगैरह वगैरह। तो यहीं से हम लोग इस चीज के बारे में जानना शुरू किए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। दूसरी चीज ये हमेशा जीन्स क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहेंगे, तो ये जब सेपरेट होंगे तो उसके साथ साथ आपका जीन भी क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अगर मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, इमेजिनेशन कीजिए ये क्रोमोसोम है, तो अगर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो ऑफकोर्स इस पे जो जीन है वो भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन जो इस पे जीन है वो इसके साथ लिंक है, इसके साथ ही ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पेयरिंग एंड सेपरेशन। पेयरिंग एंड सेपरेशन of pair of chromosomes would lead to pairing and segregation of pair of factors. They carry. इसका सिंपल क्या मतलब हुआ समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल थ्योरी बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेंगे क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले क्या करें, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहली बात दिया गया था सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट की तरफ, ये बात याद रखना। दूसरी बात यह क्या रखना है कि जो आपके क्रोमोसोम है, जो आपके सेल के अंदर मौजूद रहते हैं क्रोमोसोम, इसी पे आपके जीन मौजूद रहते हैं। क्रोमोसोम पे ही आपके जीन मौजूद होते हैं। क्लियर है। चलिए 29 पॉइंट अगला क्या कह रहा है कि ये क्रोमोसोम पे जो जीन मौजूद है, तो जो जब दो क्रोमोसोम आपस में पेयर होंगे या एक दूसरे से अलग अलग होंगे, तो जो उन पे जीन मौजूद है, जो आपके फैक्टर्स मौजूद हैं, वो भी या तो पेयर होंगे या फिर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या बताया मैंने, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मान लीजिए कि अलग अलग क्रोमोसोम अगर पेयर करे, असॉर्टमेंट करे, या फिर क्या हो, आपस में ये सेग्रेशन हो, अलग अलग हो, तो उस पे जो भी आपके फैक्टर्स मौजूद हैं वो भी पेयर होंगे और सेपरेट होंगे। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया था ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर पे, थोड़ा सा उसका हम थ्योरी देखेंगे आज। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी भी तरह कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम लोग
फिर आगे नेक्स्ट क्लास में उस पर एक बार रिवाइज कर देंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो ये था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि जो भी आपके क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं और जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे ही मौजूद होते हैं। दूसरी बात क्या बताया था इसमें कि जब आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे या आपस में पेयरिंग होंगे तो क्या होगा, उनमें उन पे जो जीन मौजूद हैं वो भी आपके सेपरेट होंगे या फिर क्या होंगे, पेयर होंगे। चलिए, अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा इसमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आप थोड़ा देर पहले ही आपको कंसेप्ट बताया था लिंकेज के बारे में। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए लिंकेज का मतलब क्या होता है, समझिएगा पहली चीज। अगर मान लीजिए कि आपका दो क्रोमोसोम है, ये आपका, ये मान लीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये आपके ए है और ये मान लीजिए आपका छोटा है, ठीक है। इस पे एक जीन है, वो जीन है, मान लीजिए कि ये आपका एक जीन है इस पे बी और इस पे एक जीन है आपका छोटा बी। अब देखिए, ये आपका क्रोमोसोम ए पर जो आपका जीन है बी वो इसके साथ क्या है, लिंक हो गया, ठीक है ना। तो जब भी ये क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे, किसी और के साथ असर्ट करेंगे, मान लीजिए ये किसी और के साथ असर्ट करते हैं, ये किसी और के साथ असर्ट करते हैं, तो जब ए इधर ट्रांसफर होगा, इसके साथ मिलेगा, तो इस पे जो जीन मौजूद है ये भी इसके साथ ही ट्रांसफर होगा। इसी क्या बोलते हैं, लिंकेज। और ये जो क्रोमोसोम है इसी पे सारा के सारा आपके जीन मौजूद है। ये जो मौजूद रहा है ना, दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम पे सारा के सारे क्या है, आपके जीन है। तो जीन जितना पास पास होंगे, जितना क्लोज क्लोज होंगे, उनमें लिंकेज उतना ही मजबूत होगा। अगर आपके जो जीन है वो बहुत दूर दूर रहेंगे, डिस्टेंस रहेगा, उनके बीच का लिंकेज भी क्या होगा, कमजोर होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या जानना है। चलिए, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट बच्चों आता है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ही, और ये जो है सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था एक फ्रूट फ्लाई पे जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो दिया था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट। पहला जो थ्योरी था क्रोमोसोमल थ्योरी सटन बोवेरी के द्वारा दिया गया था, और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन दिया गया था टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट के द्वारा। तो टीएच मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज। लिंकेज का डिस्कवर किसने किया, टीएच मॉर्गन ने। ये बात याद रखेंगे, साइंटिस्ट है। दूसरी चीज क्या दिया था उन्होंने, अपना एक्सपेरिमेंटल थ्योरी जो किया था, ये किस पे किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। गेव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या करा देखिए, समझिए ध्यान से। पहला चीज तो याद रखना है कि ये आपका टीएच मॉर्गन साइंटिस्ट द्वारा लिंकेज डिस्कवर किया गया। जो आपके थ्योरी दिए गए थे, याद कीजिए, थोड़ा देर पहले बताया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन बोवेरी के द्वारा दिया गया था। उस सटन बोवेरी की जो थ्योरी था उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये किस पे किया था, तो सो आपके फ्रूट फ्लाई पे। ये चीज याद रखेंगे। इसमें कौन सा एनिमल यूज हुआ था बच्चों, एनिमल्स यूज्ड, उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर ये इस्तेमाल किया गया था, और ये एक तरह का फ्रूट फ्लाइज था। याद रखिए, क्वेश्चन इस पे आता है कि जो आपके एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दिया गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, ये किस एनिमल्स के इस्तेमाल किया गया था, तो एक फ्रूट फ्लाई था जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर।
और ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर का ही इस्तेमाल क्यों किया गया इसके पीछे? इसके पीछे कुछ कारण था। पहली चीज कि जो ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर बच्चा था वो आसानी से सिंगल मीडियम में ग्रो कर सकता था। तो पहला इसका कारण था कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल मीडियम। पहले इसके पीछे कारण था कि ये सिंपल मीडियम में भी आसानी से ग्रो कर सकता था। ठीक है। दूसरी चीज ये था कि इसका लाइफ साइकिल जो था वो बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम समय में ये बड़ा हो जाता था, बहुत ही कम समय में जन्म लेकर बहुत बड़ा हो जाता, बहुत जल्दी इसकी मृत्यु भी हो जाती। तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन को देखना बहुत ही आसान था, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर का। याद रखिएगा, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स। क्योंकि बहुत आसानी से अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते थे करीब करीब 2 वीक्स में, इसीलिए जो है आपका ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर को चूज किया गया। इसके कारण एक और भी था कि ये एक सिंगल मीटिंग से ये बहुत सारे प्रोजेनी को पैदा कर चुका था, इसलिए यहाँ पे आपका सैंपल साइज भी क्या था, ज्यादा था, इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट जो इसके पीछे का रीजन था कि सिंगल मीटिंग प्रोड्यूस large number of progeny। ये इसके पीछे का कारण था जिसकी वजह से आपका ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर जो आपका फ्रूट फ्लाइज था उसको चुना गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसके आधार पर जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपना जो है कुछ कंक्लूजन निकाला और एक टर्म दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। क्या समझेंगे बच्चों कि सबसे पहला लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन डिस्कवर किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट के द्वारा लिंकेज डिस्कवर किया गया था। लिंकेज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का खोज किसने किया? क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस दिया था भले सेकंड बवेरी ने, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था? तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया टी.एच. मॉर्गन, मतलब एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव किया। इसमें कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया? तो ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर जो कि फ्रूट फ्लाई है। याद रखेंगे फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर। कैन बी ग्रोन इन सिक। इसको क्यों सेलेक्ट किया गया ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर का? तो ये इसको सिंपल मीडियम में ग्रो करा सकते हैं। दूसरा कारण ये बहुत ही कम समय में करीब करीब 2 वीक्स में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकती है। तीसरी कारण कि ये सिंगल मीटिंग में भी एक सिंगल मीटिंग में बहुत ज्यादा प्रोजेनी क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि लार्ज सैंपल साइज होने की वजह से इसको ही सेलेक्ट किया गया ताकि आपको जो है मीटिंग करा के क्रॉस करा के देखना आसान हो जाए, है ना बच्चों। चलो तो मैं इसे मिटा देता हूं अभी। चलो अब देखिए जो आपका इसके आधार पे एक टर्म दिया गया था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया जिसका नाम था क्या? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग इसमें मॉर्गन coined the term linkage and recombination। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि जितना उनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा लिंकेज उतना ही कम होगा, यानी रिकॉम्बिनेशन करेगा। तो एक आपका यहाँ पे टर्म है, ये यहाँ पे लिंकेज इज inversely proportional to, linkage is inversely proportional to 1 by distance between genes। जीन्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा लिंकेज उतना ही क्या होगा? कम रहेगा। ये बात याद रखेंगे। रिकॉम्बिनेशन कब ज्यादा होगा? जब उनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा। याद रखिए रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा जितना उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। इसको अपने को याद रखना है।
ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है। जो जीन्स आपके क्रोमोसोम के साथ कंप्लीटली लिंक होता है, तो वो जहां जहां क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा वो जीन भी उसके साथ ही क्या होता है, ट्रांसफर करता है। ये बात भी अपने को याद रखना है कि कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स ट्रांसफर, जैसे लिखते हैं कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स ऑलवेज इनहेरिटेड। जो आपके क्रोमोसोम पे जो जीन अगर कंप्लीटली लिंक है तो हमेशा क्या होगा, इनहेरिटेड होगा, उसके साथ ही वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को अपने को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपके एक्सपेरिमेंट किया गया था ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर पे, तो उसमें क्या देखा गया, उसके एक्चुअली में आई कलर और उसका बॉडी कलर जो था ना, इसका ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर का आई कलर और बॉडी कलर ये टाइटली लिंक थे। यानी ये सबसे ज्यादा देखे गए आई कलर और बॉडी कलर, यानी वो क्रोमोसोम के साथ क्या थे, टाइटली लिंक थे। यानी जहां जहां वो क्रोमोसोम ट्रांसफर होता वहां वहां वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते। तो 13% ऐसा देखा गया। और सबसे ज्यादा अगर जीन्स देखा गया तो वो उसका विंग साइज का देखा गया था बच्चों, जो कि लूजली लिंक था। तो क्वेश्चन इससे आता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है कि कौन ज्यादा टाइटली लिंक था, आपका विंग का साइज या आई कलर या बॉडी कलर। तो ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है। जीन्स फॉर आई कलर and body color are tightly linked। मैं बताया थोड़ी देर पहले आपको कि जिस क्रोमोसोम के साथ आपका जो भी कैरेक्टर, जो जीन्स अगर टाइटली लिंक रहेगा तो हमेशा इनहेरिटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अगर जो आपको प्रोजेनी मिला था, जो ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट कराया गया था, तो उसको प्रोजेनी मिला था, तो ज्यादातर क्या देखा गया था, आई कलर एंड बॉडी कलर। क्यों आई कलर बॉडी कलर मिला, क्योंकि वो ये जो आई कलर और बॉडी कलर का जो जीन था वो क्रोमोसोम के साथ टाइटली लिंक था, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोजेनी में बॉडी कलर और आई कलर देखा गया। सबसे कम क्या देखा गया, देखिए यहाँ पे जीन्स फॉर आई कलर एंड विंग साइज, जो उसके पंख का साइज था, और वेयर लूजली लिंक्ड। ये क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या समझे यहाँ पे कि जो भी आपके प्रोजेनी मिले थे उसमें सबसे ज्यादा लिंक कैरेक्टर क्या मिले थे, तो आई कलर और बॉडी कलर, और सबसे कम लिंक कैरेक्टर क्या मिले थे, तो आई कलर एंड विंग साइज। तो क्वेश्चन इससे हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। आई होप आप लोग बच्चों आज आप लोग समझ पाए लिंकेज रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और दूसरी चीज जो है आपका ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी भी तरह कोई समस्या आ रही है तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्लायोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, और फिर आगे हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को भी पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।